दिल्ली पुलिस एग्जाम 2025 के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी कुछ दिन पहले 29 तारीख को, ठीक है, 29 सितंबर 2025 को एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके पास जो हेड कांस्टेबल की पोस्ट्स हैं उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आउट हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं। और आज हम डिटेल में बात करेंगे इन पूरी प्रोसेस के बारे में। जिन बच्चों ने अभी तक ये फॉर्म्स नहीं भरे हैं वो भर सकते हैं, और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, आज हम इसमें एडवर्टाइजमेंट तो बहुत लंबी है, पर हम इसमें जो मेन चीजें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है आज हम उन पे बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है डेट्स। तो आपको पहले तो डेट पता होनी चाहिए कि कब से कब तक आपके पास फॉर्म भरने की डेट है। तो आप फॉर्म जो है वो 29 सितंबर 2025 से फॉर्म भरने शुरू हो गए थे, तो आपके पास इस महीने की 20 तारीख तक का टाइम है, आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आपका शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देखो यहाँ पर मंथ और ईयर मेंशन है। एग्जाम आपका दिसंबर 2025 को भी हो सकता है या जनवरी 2026 को भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। अक्टूबर के बाद आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर या जन तक हो जाएगा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपके पास पॉइंट रहेगा वो है वैकेंसीज का। ठीक है, तो टोटल वैकेंसीज कितनी है आपके पास? अगर मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल मेल कैंडिडेट्स के लिए देखूं तो आपके पास ओपन कैटेगरी में जो है वो 295 टोटल पोस्ट्स हैं। ठीक है, और कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग डिवाइडेड है, ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आपके पास अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल आपके पास फीमेल कैंडिडेट की पोस्ट्स देखें, ठीक है, तो ओपन में आपके पास टोटल 168 पोस्ट्स हैं। अगर आपने अभी तक नहीं भरी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है एज। ठीक है, आपको एज लिमिट पता होनी चाहिए। 18 से लेके 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो लिखा भी गया है 18 to 25 years as on 1/7/2025। ठीक है, it means candidate born not before 2/7/2000 and not later than 1/7/2007। ठीक है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैच कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट मंथ भी पता चल जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो है एज रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे एसएससी के बाकी एग्जाम में सेम वैसा यहीं पर भी है। और यहाँ पर आप एज रिलैक्सेशन देख सकते हैं, जैसे SC/ST का 5 ईयर का है, ओबीसी का 3 इयर्स का है। ठीक है, और बाकी जितनी भी और रिजर्व कैटेगरीज आती हैं हमारे पास, बेंचमार्क डिसेबिलिटीज की या और भी हैं आपके पास, वो भी कैटेगरी वाइज है, एक्स सर्विसमैन की भी है। ठीक है, तो ये सारी आप एज रिलैक्सेशन चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन आपके पास यहाँ तक है। ठीक है, आप इसे पढ़ सकते हैं और इस हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे स्कीम एंड मोड ऑफ एग्जाम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर जो स्कीम है एग्जामिनेशन की या मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है उसके बारे में बात की गई है। सबसे पहले तो देखो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा बाय एसएससी, वो भी कितने का? 100 मार्क्स का। इस चीज को ध्यान से देखें आप। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है आपके पास वो है नेक्स्ट फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा। ठीक है, बाय द दिल्ली पुलिस, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर। ठीक है, बाय द दिल्ली पुलिस, ये 25 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट आता है वो है कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट बाय द दिल्ली पुलिस, ये आपका क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स। ठीक है, मतलब आपके पास जो एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का होगा ना। साथ ही साथ यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, और नेगेटिव मार्किंग जो आपके पास 0.25 मार्क्स की है फॉर ईच रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये आपने देखना है। और इसके बाद और इम्पोर्टेंट चीजें हैं, अब उन पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास जो आता है वो है सब्जेक्ट किस हिसाब से होंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास ये सेक्शंस बनते हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में। पार्ट ए रहेगा आपका जनरल अवेयरनेस का, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 20 आएंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है वो भी 20 ही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सेक्शन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का है। बेसिक अर्थमेटिक स्किल आएगा इसमें, आपको मतलब बेसिक लेवल का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। क्वेश्चन 20 होंगे, मार्क्स भी आपके 20 रहेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का रहेगा ये भी। और इसके बाद आता है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इसमें बेसिक नॉलेज आपको इंग्लिश की होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स का होगा। इसके बाद पार्ट ई भी है जो कंप्यूटर फंडामेंटल्स का है, जिसमें MS एक्सेल, MS वर्ड, मतलब कंप्यूटर का सारा आ जाएगा। और यहाँ पर कम्युनिकेशन, इंटरनेट और आपके पास वेब ब्राउजर्स, ये प्रॉपर आपका कंप्यूटर सेक्शन है। और ये जो है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, 10 मार्क्स का होगा। टोटल आपके पास कितने क्वेश्चन का पेपर बनेगा, 100 मार्क्स का, ठीक है। और 100 ही क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है इंडिकेटिव सिलेबस, ठीक है। जैसे जनरल अवेयरनेस के बारे में यहाँ पर बताया गया है, वैसे तो काफी कुछ लिखा गया है, पर आपने एक चीज का ध्यान रखना है, आएगा क्या आपको क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया जीके पढ़ना है। उसमें भी आपको नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली आपके पास जो हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इंडियन इकोनॉमी है, जनरल पॉलिटी है, और आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्चेस कौन कौन सी हुई हैं, आपको वो पढ़ना है, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेसिक अर्थमेटिक स्किल आपको यहाँ पर आना चाहिए। जो आपके पास बेसिक टॉपिक बनते हैं सारे, यहाँ पर टॉपिक आपको ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप यहाँ से देख सकते हो, जैसे होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेजेस, इंटरेस्ट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सारे आपको एज इट इज कवर करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास जनरल इंटेलिजेंस का, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस आपको जो है वो यहाँ पर जो टॉपिक आएंगे वो ऑलरेडी देखो गिवन है, आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप पहले वो देख लेते हैं, वो है इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी बेसिकली आपको बेसिक नॉलेज पूछी जाएगी, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम्स, ठीक है, एंटोनिम्स, मतलब इसमें बेसिक आपको ग्रामर आ जाएगा, वो आपको पढ़ना है। उसको छोड़ के कंप्रीहेंशन, पैसेजेस, वो आपको सॉल्व करने के लिए आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ठीक है, वेब ब्राउजर्स, ये सारा यहाँ पर जो है वो सिलेबस आपको गिवन है। आप इसी तरह से इसकी प्रिपरेशन करिएगा, आपको काफी फायदा होगा। यहाँ पर देखिए फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की बात की गई है, ठीक है। इसमें जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर गिवन है, जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी, ठीक है, और एज के हिसाब से पूरा यहाँ पर गिवन है, और साथ ही साथ यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी गिवन है क्लियरली, ठीक है। आप देख सकते हैं इस हिसाब से लॉन्ग जंप, हाई जंप, किसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है वो अलग अलग कर यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया गया है। रेस आपके पास 100 मीटर की होगी, उसके लिए कितना कितना टाइम मिलेगा ये भी गिवन है, और ऐसा ही सेम ऊपर मेल कैंडिडेट्स के लिए भी गिवन है, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, आपको जो और इम्पोर्टेंट चीज इसमें जानने वाली है वो यहाँ पर बेसिकली जो फिजिकल मेजरमेंट को लेके है, ठीक है, मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के, वो भी यहाँ पर गिवन है कि मेल के बारे में पहले हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो चेस्ट कितनी रहनी चाहिए, सेम फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी हाइट का यहाँ पर क्राइटेरिया है, तो वो आपने देखना है, ये आपने नोट करना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो और इम्पोर्टेंट चीजें हैं इस एडवर्टाइजमेंट पे, उस पर बात कर लेते हैं। वैसे बहुत कुछ यहाँ पर है, पर हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है टाइपिंग, ठीक है। टाइपिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, दोनों का जो है वो दिया गया है। आपके पास क्या क्या जो है वो लिमिट रहने वाली है, जैसे बिलो 30 वर्ड पर मिनट होगी तो डिस्क्वालीफाई होंगे आप। उसी तरीके से हिंदी में भी सेम है, फिर 30 वर्ड पर मिनट अगर आपका रहता है स्पीड तो 10 मार्क्स मिलेंगे, फिर और अच्छी स्पीड होगी तो 12 मार्क्स, ठीक है। 36 to 40 होगा तो 15 मार्क्स, 41 to 45 तो 18 मार्क्स, 46 to 50 21 मार्क्स। अगर आपने 50 अबव वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड रहेगी टाइपिंग की तो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे, क्लियर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़कर यहाँ पर और भी चीजें गिवन है, पर आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही रहेगी। इसको छोड़कर यहाँ पर देखो ये भी बताया गया है कि अगर टाई हो जाए तो क्या क्या चीजें देखी जाती है। तो एक तो सबसे पहले कि जो
देखा जाता है द ओल्डर कैंडिडेट शैल बी गिवन प्रेफरेंस, ठीक है, जो एज में ओल्डर होगा उसको जो है वो प्रेफरेंस मिलेगी। नेक्स्ट है इन केस द डेट ऑफ बर्थ इज ऑल्सो द सेम द कैंडिडेट हु सिक्योर्ड हायर मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन शैल बी गिवन प्रेफरेंस। तो आप ध्यान रखना प्रेफरेंसेस का। और जो है आपके पास, जैसे इफ द डेट ऑफ द बर्थ एंड मार्क्स in the computer based examination are also same, ठीक है, higher marks in the typing test on the computer will be given preference। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस किस किस को मिलने वाला है, ठीक है, तो उस हिसाब से आपने तैयारी अपनी करनी है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है वो है फीस से रिलेटेड, ठीक है, जो फीस है आपके पास वो 100 रुपए है। और जो वीमेन कैंडिडेट हैं या जो कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST या आपके पास जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है या एक्स सर्विसमैन है जिनको रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है, उनकी फीस एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। और आपके पास आगे सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज इम्पॉर्टेंट है जो लास्ट है हम जिस पे बात करेंगे वो यहाँ पर रहेगी बेसिकली वेटेज को लेके, जो बोनस मार्क्स होते हैं ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, जिनके पास NCC सर्टिफिकेट है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इस चीज को आप ध्यान से देखना किस किस को जो है वो बोनस मार्क्स मिलेंगे। अगर किसी के पास C सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट है NCC B सर्टिफिकेट है तो आपके पास जो है 3% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन आपको मिलेगा, ये बोनस मार्क्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है NCC A सर्टिफिकेट 2% ऑफ द मैक्सिमम मार्क ऑफ द एग्जामिनेशन। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर देखो ये भी इंपॉर्टेंट है कि दिस बेनिफिट इज नॉट अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है, सिर्फ उनको नहीं मिलेगा। और इसके बाद है वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स, ठीक है, तो एडिशनल मार्क्स जो है वो किसको और मिलेंगे, वो है द वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स शैल बी गिवन टू द कैंडिडेट possessing a degree or postgraduate diploma certificate awarded by राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, ठीक है, which will be at the following scales। अगर किसी को डिस्टिंक्शन मिला है तो उन्हें एडिशनल मार्क्स जो मिलेंगे वो 5% है, ठीक है, किसके ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास में है तो इतना रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास अगर सेकंड क्लास में है तो 3% रहेगा। नेक्स्ट है अगर पासिंग मार्क्स है तो आपके पास 2% रहेगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको फॉर्म भरना है, पहले आप फॉर्म भरने पर ध्यान दीजिए और आपको जो है वो 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे और जिनकी फीस एग्जेम्प्टेड है वो आपको पता ही है। आप यहाँ पर 29 तारीख से लेकर अब 20 तारीख तक इस महीने की आपको जो है वो पोर्टल ओपन है, आप जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आगे आपको SSC की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर मिलने वाली है, तो आप बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।